आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारे सामने मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी हैं, जो लोगों के ज़मीर को झिझोड़ने के लिए मशहूर हैं। लेकिन पिछले दिनों जो 2 मजलिसें पढ़ी हैं, उसमें उन्होंने कौम के कायद, रहबर और वक्फ बोर्ड के सरपरस्त माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसकी वजह से उनकी लोग तारीफ़ें कर रहे हैं और मौलाना कल्बे जवाद के पिट्ठू उन्हें धमकियां और तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मौलाना गज़नफ़र अब्बास के घर पर और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें किन लोगों ने मौलाना कल्बे जवाद के ख़िलाफ़ भड़का दिया है। मौलाना, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ऐसे ऐसे राज फाश किए हैं मौलाना कल्बे जवाद के, ख़ासकर शाह मर्दा को लेकर, आखिर आपको किन लोगों ने ये सब चीज़ें बताई हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लानल्लाहु उम्मतन क़तलत का व लानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लानल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़त रज़ियत बिह। तमाम मोमिनीन किराम, शियायान हैदर करार, अज़ादारान गिरामी क़द्र और मेरी कौम के बावक़ार अफराद, सबकी बारगाह में मेरा सलाम नियाज़, आजिज़ाना आदाब। साहब ने हमसे अभी सवाल किया है और बड़ा संजीदा सवाल भी है और बड़ा गंभीर सवाल भी है। मेरा ये मिजाज नहीं है कि मैं किसी के भड़काए में आऊँ या किसी के चढ़ाए में आकर किसी के भी ख़िलाफ़ बोलने लगूँ। असल में यह हुआ था कि मैं बोला करता था, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों से बोलना छोड़ दिया था कि कोई आता नहीं है सामने, खामखा तंज़ व तशनी का निशाना हम ही बोल कर बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इल्लीगल जो कमेटी है दरगाह शाह मर्दा की, मंजुमन हैदरी, उसमें कुछ लोग थे ओहदेदारान जिनको जुल्म करके धोखा दे के निकाला गया था, जैसे वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब ज़ैदी लाडले और नैयर तकवी साहब और रईस अब्बास काज़मी साहब और मेराज साहब और दीगर हसन साहब वगैरह। ये लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया ओखला लाडले साहब के घर पर और बड़े आजज़ाना अंदाज में और बड़े परेशाना हालत में, बड़े हमदर्दी के साथ इन्होंने कहा कि हम 1000 दफ़ा गुजारिश कर चुके हैं बदअमनियों के लिए, इसमें इस्लाह के लिए और इस फसाद को दूर करने के लिए जनाब से हमने कहा, लेकिन वो कोई नोटिस ही नहीं लेते हैं। अब हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है जो बोले, आप ही बोल दीजिए। ये लोग इस तरह आजज़ाना अंदाज से गिड़गिड़ाए, रोए और इन्होंने मेरे सामने गुजारिश रखी। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। उनका आप बकरे पढ़ दीजिए। अब बकरे की मजलिस से तो भाई खुद उस पर जो हेडलाइन है वो है इस्लाही मजालिस। तो इस्लाही मजालिस के हवाले से अगर इस्लाह नहीं की जाएगी तो क्या होगा? अच्छा, अब एतराज़ ये है साहब कि आपने क्यों टारगेट किया जनाब को, जनाब की शख्सियत को और जनाब के एहतराम को तार तार कर दिया और मिंबर का गलत इस्तेमाल किया। तो ये तमाम चीज़ें भाई साहब 12-15 साल से ख़ुद जनाब ही जामे मस्जिद का जो मरकज़ शिया हिंदुस्तान है, आसफ़ी मस्जिद, उसके मिंबर से हर खुतबे में कल्बे सादिक साहब के ख़िलाफ़, हमीदुल साहब के ख़िलाफ़, जवाद आबदी साहब के ख़िलाफ़ और न जाने किस किस के ख़िलाफ़, ख़ुद अली ज़ैदी के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा अरबों खरबों का गबन है इसके ख़िलाफ़, और दूसरों के ख़िलाफ़ हमेशा बोलते रहे, मिंबर से बोलते रहे। ख़ुद जोगीपुरे के मिंबर से 12-14 साल पहले अथर साहब के ख़िलाफ़, मरहूम के अल्लाह मकामों के ख़िलाफ़ पूरी मजलिस पढ़ी थी। उन्हें इसराइल का एजेंट कहा गया था, ये सब था। ये लोग जो मुझ पर एतराज़ कर रहे हैं, उनका एतराज़ सराखों पर उनकी हो सकता है अना को, उनके एहतराम को ठेस पहुँचाओ, मगर भाई ये 14 साल से कहाँ सो रहे थे? जो काम जनाब कर रहे थे वो काम मैंने भी कर लिया। मैं तो एक ही दफ़ा बोला हूँ अभी। अगर मैंने गलत मिंबर इस्तेमाल किया तो एक ही दफ़ा तो किया है, वहाँ तो हज़ारों हज़ार दफ़ा कर चुका है। ये गैरतदार, ये नाकदार
और ये बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाने वाले कभी बोले हैं ये एक मरतबा भी? कोई नहीं बोला है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हम जनाब के ज़ाती तौर पर दुश्मन नहीं है, ना हमें कोई उनसे लेना देना है। वो इन चोरों को हटाएं और इस फ़िक्रे पर अमल करें कि फ़र्जंद रसूल जिसने आपको कत्ल किया उस पर भी लानत, जिसने आपके जुल्म को देखकर खामोशी इख्तियार की उस पर भी लानत, जिन्होंने आप पर सितम ढाए उन पर भी लानत। देखिए, हाँ, जनाब ऐलान कर दे कि मैं इनसे बरीउज़ ज़िम्मा हूँ, इनको हटाता हूँ। जैदी को, अली जैदी को हटाएं, वक्फ़ को सही करें, बहादुर अब्बास को हटाएं, चोर कमेटी को हटाएं, इन खाने वालों को हटाएं और मेरे सवालात का जवाब दें। अगर जनाब ये सब काम करते हैं और वाकई वो मर्द हैं और मुजाहिद मिल्लत आकाए शरीयत जनाब कल्ब आबिद साहब क़िबला और काबा के सही सच्चे जानशीन हैं, तो ये काम कर दे, मैं उनके जूते अपने सर पे रख लूँगा, उनका एहतराम करूँगा। वो मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मुझे कोई इनसे ज़ाती लेना देना नहीं। मुझे तो बस इतना है भाई, आप अगर वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोल रहे हैं तो खाली बोलना ही थोड़ा ही है, इन चोरों को हटाइए ना। इनके सबूत है हमारे पास सब। अगर जनाब को सबूत चाहिए तो सबूत ले लें आके। मैंने कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं किया, मैंने जनाब को कोई ज़ाती तौर पर कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो ये मेरी गुजारिश है कौम से कि इस तरीके की बातें ना करें। और अगर मिंबर पे नहीं बोला जाएगा, कौम को नहीं बताया जाएगा, तो भाई कहाँ बताया जाएगा? क्या घर घर जाके बताऊंगा लोगों को? मेरे पास ना इतना टाइम है और ना मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं अपनी दौलत खर्च करके गाड़ी कर करके कौम के एक फ़र्द के पास जाऊँ। बेहतरीन मौका था, बगरे में पूरी कौम जमा थी, मीडिया की हैसियत से पूरी दुनिया में सुनी जा रही थी, सब तक पैगाम पहुँच गया है। ये गलत है कि किसी की किरदार कुशी मिंबर से नहीं करना चाहिए। तो फिर आज के बाद तो भैया सब कुछ पर्दा छोड़ दो, यजीद के ख़िलाफ़ पर्दा छोड़ो, माविया के ख़िलाफ़ पर्दा छोड़ो, गासिबान फ़िदक के ख़िलाफ़ पर्दा छोड़ो, सबके पर्दा छोड़ो। सब जगह शख्सियत आती है, तवज्जो कीजिएगा। और ये जो जुल्म को बर्दाश्त करता है वो भी जालिम है, और जो जुल्म होते हुए देखकर खामोश रहता है वो भी जालिम है। इस बात को समझे, ये एहतराम पेहतराम के खाके अपने दिलों में ना बचाए और डराने की कोशिश ना करें। जी मौलाना, अभी आपने जो कुछ कहा उससे आपने मौलाना कल्बे जवाद को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्हें बेईमान भी कह दिया, उन्हें जालिमों का सरपरस्त भी बता दिया। अब ये अलग बात है कि वो क्यों कर रहे हैं, हर आदमी मुफाद में करता है। आप तो पिछले 30 साल से वक्फ के बारे में 30 साल पहले मैंने आपको सुना था जोगीपुरा में, लेकिन आपकी आवाज़ बीच में सुनाई नहीं दी। और मौलाना कल्बे जवाद की जहाँ तक आपने कहा कि शाह मर्दा, तो शाह मर्दा से उनकी कमाई होती है। जो लोगों ने अभी उन पे आरोप लगाया है कि उन्हें 3 सेट का रूम जो है नर्सरी में बना के दे दिया गया, या 30-35 लाख रुपया उनको दिया गया वजीफ़े के तौर पे। इसी तरह से लखनऊ में भी मिसम अपराधी जो है दरगाह के पैसे उनको देता है, या अली जैदी उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। ये तो नाटक है, दोनों में इख्तलाफ की बात। अभी हाल ही में वफ़ अच्छे मिर्ज़ा का उनको गैर कानूनी तरीके से जो है प्रशासक बना दिया गया, हालांकि उस पर स्टे हो गया है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ से उनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही है वो करेंगे, और आप खामोश रहे तो जाहिर सी बात है कि आपका भी मुंह बंद था, तो किसी न किसी वजह से बंद था। तो आप अकेले मौलाना को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? देखिए सफदर साहब, मैं कौम को फिर इत्तला देना चाहता हूँ और बाखबर करना चाहता हूँ कि मुझे जितने सवाल आपने किए इनके बारे में कल्बे जवाद साहब के ताल्लुक़ से मुझे कोई इल्म नहीं है कि कौन सा उनके लिए रूम बना, कितने पैसे वो लेते हैं। ये तो सब इल्ज़ाम लगाने की बात हो जाएगी। जो मुझे 100% 100% यकीन है जिन चीज़ों का, मैं उन चीज़ों पे बोलता हूँ। इल्ज़ाम लगाने का आदी नहीं हूँ, किसी की किरदार कुशी नहीं करता हूँ मैं। मगर हाँ, ये उनका अमल ये बात दर्शाता है कि भाई अगर वो गलत लोग हैं तो उनका साथ क्यों दे रहे हैं। ख़ुद रईस अब्बास साहब ने कहा कि इतना पैसा खर्च करके उनके लिए ऐसा बेहतरीन ड्राइंग रूम बनाया गया है और ये किया गया है और वो किया। रईस अब्बास साहब फरमा रहे थे, और मैं गया और मैं रोया और मैंने ये किया और मैंने वो किया और मैंने शिकायतें की, ये सब करते रहे। इस तरह रोए हैं भाई। मज़लूमों की बात को अगर कौम तक पहुँचाना जुर्म है तो बेशक मैंने जुर्म किया है।
और ये गलत लोगों का साथ देना छोड़ें, बिल्कुल छोड़ें, बिल्कुल छोड़ें। ज़ियारत वारे साहब से कह रही है हलमिन नासिरीन यंसरोना, हमसे पुकार पुकार के कह रहा है। कुरान मजीद की एक हिकायत कह रही है, शरीयत कह रही है, बाखुदा इमाम ज़माना हाजिर व नाजिर हैं। हमें किसी से ज़ाती कुछ लेना देना नहीं है। हमें फ़ातिमा ज़हरा और अहले बैत की मिल्कियत, प्रॉपर्टी, औकाफ की तबाही से बड़ा दिली दर्द होता है और बड़ी तकलीफ़ होती है। और जनाब आवाज़ उठाते रहे तो उठाएं ना, खाली आवाज़ उठाने से काम नहीं होता, अमल करके दिखाएं। इन चोरों को निकालें, इन पर तबर्रा करें, इनसे अलग हो। हम बिल्कुल हर तरह साथ हैं। देखिए, जनाब ने वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ तबर्रा किया था और पूरे लखनऊ में उन्होंने एजुटेशन करवाया था, लेकिन अली जैदी जो उनके दामाद हैं, और आरोप लगाया, मौलाना ने खुद कहा कि अरबों और खरबों कमा लिया उसने, उसके ख़िलाफ़ नहीं किया है। तो आप मौलाना से क्या कहना चाहेंगे? खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है, चाहते कि और इससे कमाएं और इससे कमाएं। मैं मौलाना का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने वसीम खबीस के लिए, लईन के लिए, मलून के लिए जो एहतजाज किया, उनमें 100% वो हक बजानिब थे। उसकी हम बुराई कैसे कर सकते हैं, उसकी तायीद करेंगे। हम भी साथ थे, हमने भी हर जगह मजलिसों से पढ़ा, मिंबरों से पढ़ा। वसीम के लिए जब पढ़ा, जब कौम नहीं बोली कि आप ज़ातियात पे क्यों बोल रहे, अरे वो भी तो सैयद रिजवी था, उसके ख़िलाफ़ जब बोले, जब क्यों नहीं आपको पसीना आया? चूँकि वो मलून था, आज भी मलून है। हम कल भी उसके ख़िलाफ़ थे, आज भी उसके ख़िलाफ़ है। और उसकी मुखालफत में ख़ुद कल्ब जवाद साहब की तायीद करते हैं। मगर जैसे वसीम रिजवी, अरे भाई वसीम रिजवी पे तो अरबों खरबों का नहीं था इल्ज़ाम, जनाब ने खुतबा जुमा से कहा है, आसफी मस्जिद के मिंबर से कहा है, जो पूरी दुनिया में मरकज़ी हैसियत रखती है। शिया ने हैदर करा के अरबों खरबों का गबन किया। अरे तो निकालिए ना भाई अपने दामाद को, निकालिए, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल एहतराम करेंगे। ये खाली ज़बानी जमा खर्च का कुछ नहीं होगा, कौम अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। मौलाना, एक अहम सवाल जो लोग उठा रहे हैं, आप चैनल के कमेंट में देखें या लोगों की ज़बान पर देखें, तो आज एक सवाल उठ रहा है कि मेंबर का गलत इस्तेमाल। क्या आप इन चीज़ों को मेंबर से उठाने को गलत इस्तेमाल बोलेंगे? सफदर साहब, ये तो मैं पहले ही अपने जुमले पे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मिंबर पे नहीं कहेंगे तो फिर तो किसी के लिए भी नहीं कह सकते। और दूसरे कह के अगर मिंबर का इतना ही दर्द है और तहरत मिंबर और एतराफ़ मिंबर का इतना ख्याल है कौम को, तो मैंने तो अर्ज़ किया कि भाई जोगीपुरे में कल इतवार है, जनाब भी आ जाएँ, वहाँ सब लोग आ जाएँ, पूरी कौम है वहाँ डिबेट कर लें, सवाल जवाब कर लें और देख लें, और वहीं ऐलान कर दें कौम में कि मैं इनसे बरात करता हूँ, इन चोरों को निकालता हूँ और वक्फ़े की मैं हिफाजत करूँगा। हम कदमों में ना गिर जाए तो फिर बताइए आप, हम पूरा साथ ना दें, जी से, जान से, माल से। और मैं उनसे भी कहूँगा जो जनाब के ख़िलाफ़ बोलते कि भाई चलो भाई जनाब ने बहुत बढ़िया काम किया है, वो हमारे रहबर मौज़्ज़म हो गए हैं, वाकई उन्होंने हक़ अदा कर दिया, करें ना कि कल का इतवार है भाई। मैं तो कह रहा हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मेरे कान गोश्त बाली करें, वो बड़े हैं आए, मगर कौम को वरगलाए नहीं। और कुछ जो उनके पट्टा बांधे हुए कुत्ते जो छोड़े हुए हैं ना, जो बकवास कर रहे हैं, उनको भी वो काबू में रखें, वरना मेरी भी मुँह में ज़बान है, बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ कहा जा सकता है। मगर मैं ज़ातियात पे अभी आना नहीं चाह रहा हूँ। रही बात, मैं तो कह रहा हूँ मिंबर को छोड़िए ना, जोगीपुरे के खुले मैदान में मुबाहिले की तरह बुलाइए और बात कीजिए। आइए, अगर आप सच्चे हैं और आप मुबाहिले को हक़ मानते हैं तो मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, छोटा होने की वजह से, आप बड़े हैं, एहतराम आपका भरपूर करूँगा, मगर जब जुल्म का शायबा मुझे नज़र आ गया तो मैं बख्शूँगा नहीं, इसलिए कि मेरी ज़िम्मेदारी है और मैंने इमाम हुसैन का नमक खाया, उन्हीं का सदका खाता हूँ। मैं माले इमाम ही पे पल रहा हूँ और उन्हीं के सदक़े में मेरी औलाद पल रही है, मेरा घर पल रहा है। मैं किसी का ज़ाती दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। मगर जो भी हरकत करेगा, जो भी खिलाफ़ बोलेगा, अच्छा कमाल साहब ये जो आज मेरे खिलाफ़ बोले, मौलाना के ख़िलाफ़ भी मैंने भर दिया। अरे लोग मौला के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जब आपकी गैरत कहाँ गई थी उस पर तो आप चुप रहे, मौला के ख़िलाफ़ बोला जाता रहे। क्या ये तहमत, ये मनुस्मृति है क्या हमारे यहाँ? क्या पंडा निज़ाम है हमारे यहाँ? क्या डेहड़ी परस्ती है हमारे यहाँ? अब हमारे यहाँ किरदार परस्ती है
किरदार को सलाम है। हमारे यहाँ न ज़ात को सलाम है, ना कौम को सलाम है, ना शख्सियत को सलाम है, ना हैसियत को सलाम है, ना दौलत को सलाम है, ना माल को सलाम है, ना जरगे को सलाम है, ना लश्कर को सलाम है, ना फ़ौज को सलाम है, ना फर्रे को सलाम है, ना तख्त को सलाम है, ना ताज को सलाम है, ना मुल्क को सलाम है, ना राज को सलाम है। आप आइए, किरदार देखिए, हमारे बारे बताइए क्या किया हमने। कोई एहतजाज नहीं किया तो खुद जनाब जानते कैसे एहतजाज किया हमने, कैसा साथ दिया इनका एहतजाज में, जब ये सही एहतजाज करते रहे। और दूसरे लोग भी हैं गवाह जिन्होंने इनकी भरपूर मदद की है। हम अब भी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन अगर अहले बैत के मामले में खाली ज़बान से मुनाफिकत की जाएगी तो भैया मैं पर्दा चाक ज़रूर करूँगा। मैं डरता वरता नहीं हूँ और मैं सारी चीज़ें छोड़ के अलग हो जाऊँगा। मुझे मौला मेरे और दूसरे सहारे दे देंगे। मैं ये भी नहीं कि मिंबर का कौम की मोहताज हूँ, जैसे बगरे की कमेटी ने कह दिया आपने हमारा मिंबर कैसे इस्तेमाल किया। अरे ये आपका मिंबर है, आपको किसने हक दिया था, ये आपका मिंबर है। और जब सब कुछ बात हो चुकी उसके बाद क्यों कह रहे हैं कि हम तो इससे मुत्तफिक नहीं है जो मौलाना गजनफर साहब ने पढ़ा। तो मैंने पढ़ा है कि बगरे की खिदमत करें, यहाँ ईमानदारी है, यहाँ की कौम बहुत अच्छी है, यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है, भरपूर इमदाद करें। क्या इस बयान से भी आप पल्ला झाड़ेंगे? इससे भी मुत्तफिक नहीं है, बेईमान हैं आप। क्या हैं आप ये सोच रहे कि बगरे का मिंबर भी हम छीन लेंगे जो कि पूरे की तरह। रखो, तुम्हें मुबारक। ये मैं बगरे के सेक्रेटरी को कह रहा हूँ, बगरे की अंजुमन को कह रहा हूँ, आओ मर्द बनो, मौला अब्बास के खादिम हो तुम लोग, गाजी बनो, गाजी, हक बात कहो। यही मेरा पैगाम था। मौलाना गजनफर साहब, जैसा कि आपके बयान से साफ हो रहा है कि वफ़ बर्बाद हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये लोग हमेशा से यही कह रहे हैं कि वो वफ़ को सुधारना चाहते हैं, वफ़ से कौम की भलाई का काम करना चाहते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आपके मौलवियों ने, आपके वफ़ के कायद सरपरस्त, इन्होंने कौम की वफ़ की संपत्ति को बर्बाद किया है, और क्या सरकार आबाद कर सकती है? देखिए, जहाँ तक वक्फ़ का मामला है तो वक्फ़ बोर्ड के लिए और वक्फ़ में जो बदउनवानियाँ हैं, मैं हमारे प्रधानमंत्री ने तो जो बात कही है उसमें ये कही नहीं है कि हम कब्ज़ा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कौम का ये प्रॉपर्टी है, कौम के फलाह बहबूद में काम आना चाहिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटियाँ बने। उनका कहने का मकसद तो हम समझ सकते, दिल में तो हम बैठे नहीं हैं, जैसे जनाब के दिल में हम नहीं बैठे, कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन प्रधानमंत्री चूँकि मुल्क के ज़िम्मेदार हैं और वो बहादुर हैं, शुजा हैं, जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं, पीछे हटते नहीं हैं। अगर हटते भी है पीछे तो वो भी मुल्क और कौम ही के मफाद में सोचते हुए पीछे हटते होंगे। उनका एक जुमला है, चूँकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, उन्होंने एक जुमला कहा जो उनके शायन शान भी और एक मुल्क के सरबराह के लिए, एक मुखिया के लिए बड़ा अहम रखता है। उन्होंने कहा था, ना खाने दूँगा ना खाऊँगा। तो प्रधानमंत्री जी, वक्फ खाया जा रहा है और आप ये बिल लाए हैं, पहले तो इन सब को सज़ा दीजिए, इन्हें हटाइए। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, प्रधानमंत्री का ओहदा आपको अता किया है, आप इसका शुक्रिया ही अदा करते हुए भगवान का इन जालिमों को, इन चोरों को, इनको ज़रूर सज़ा दीजिए। हमें पूरी उम्मीद है अपने चीफ मिनिस्टर योगी जी से भी, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तबसरे की बात आएगी या कमेंट की बात आएगी या एतराज़ की बात आएगी तो एतराज़, चूँकि हमारे मुल्क का संविधान ये हमें इजाज़त देता है कि शिकवा आप दर्ज करा सकते हैं, लेकिन खामखा किसी के पीछे पड़ना, किसी के मुखालिफत में बोलना, किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना, धरने करना, ये सब मेरे ख़्याल से बेकार की बात है। डेलीगेशन जाना चाहिए था, ये वक्फ बोर्ड का भी और पुलिस मसल्ला बोर्ड का भी, मोदी जी के पास जाना चाहिए था। भाई, सब लोगों को आप वक्फ बचाइए, प्रधानमंत्री से मिले, आप अमित शाह जी से मिले, आप योगी जी से मिले, आप उनसे गुजारिश करते ना कि ये देखिए साहब, आपको हम पूरा इख्तियार दे रहे हैं कि आप हमारे मुसलमान गरीबों के लिए हमारी यूनिवर्सिटियाँ बनवाइए, मदरसे बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए और मॉल खुलवाइए और लोगों के यहाँ पर नौकरियाँ दिलवाइए, मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम आगे बढ़ें। आपने जुमला कहा था कि इससे पहले ये पिक्चर लगाती है, वक्फ बोर्ड का अगर सही इस्तेमाल हो जाता तो सबको नौकरियाँ मिलती। हम तो उस जुमले पर भी एतराज़ नहीं करते, हालांकि बहुत लोगों ने एतराज़ किया है, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हमदर्दी में ही बोल रहे होंगे मुसलमानों की, उसको भी सही से लेना चाहिए था, गुजारिश करना चाहिए थी, टकराव नहीं पैदा करना चाहिए। मेरी गुजारिश यही है कि जो हालात कौम के हैं और वक्फ प्रॉपर्टी से बहुत कुछ किया जा सकता है, आप वक्फ को लेकर जो आपने एक शगुफा छोड़ दिया है,
क्या आप चुपचाप से बैठ जाएंगे या भविष्य में भी आपके पास कोई लाएअमल है? भविष्य में यानी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हमारे पास लाए अमल ये है कि वक्फ बोर्ड मोतबर लोगों का, मुत्तकी लोगों का, परहेजगार लोगों का, साफ़ सुथरी छवि के लोगों का, यानी उलमाए हक़ का एक बोर्ड बना जाए, कमेटी बना जाए, सारे ओहदे उलमा को दिए जाए, हुकूमत निगरानी करे और उलमा इसमें काम करें। कोई भी बेईमान ना आए, जो बेईमान हो जाए उलमा हमारे हैं, उलमा आगे आए। हालांकि उलमा तकल्लुफ़ कर रहे हैं अभी तक, बेचारे पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं। खुल के आना चाहिए, उन्हें गुजारिश करना चाहिए, सब चीज़ें करना चाहिए। अरे हमें छोड़िए यार, हम तो कुछ भी नहीं, हमें गालियाँ दे लीजिए, हमें बुरा भला कह लीजिए, हमें मिंबर गलत इस्तेमाल किया, सब कुछ कर लीजिए। 40 साल हो गए पढ़ते हुए भाई। जहाँ तक खिताबत की बात है, खिताबत में मौला ने मुझे नवाजा है, शोहरत में नवाजा है, हर जगह नवाजा है। मुझे कोई ख्वाहिश वाहिश तो है नहीं किसी सारे की, किसी बैसाखी की। मैंने जो हक़ चाह, समझा, जाना, इमाम ज़माना अल्लाह को हाजिर व नाज़िर जान के बयान कर दिया है और आइंदा भी बयान करता रहूँगा। रही बात ये कि मिंबर इस्तेमाल ना, तो मैं कह रहा हूँ मिंबर हटाओ, जोगीपुरा मौजूद है, बुला लो ना, कल इतवार है। फिर गुजारिश कर रहा हूँ भाई। मौलाना एक सवाल और आपसे कि आपने करोड़ों की बात की है अपनी मजलिस के खिताबत में कि आपने कुछ ही दिनों में कई करोड़, 20 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। तो आप कौम की फलाह बहबूद के लिए क्यों नहीं आप पैसा इकट्ठा करते और उनके लिए क्यों नहीं योजनाएं बनाते? दूध में जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। जो कुछ हुआ था पुतला जलाने के मामले में, जब मैं यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा था और यूनिवर्सिटी बिल्कुल बन चुकी थी, तो 70 करोड़ रुपए का इंतज़ाम उन्होंने कर दिया था और ज़मीन पूरा फार्म दे दिया था। यूनिवर्सिटी ज़्यादा शहरी यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं होती, वो लोन ही दिलवाते, सब कुछ था। या तो फिर मैंने, चूँकि उस पर बहुत बड़े बड़े तंज किए गए, बहुत बड़े बड़े कमेंट किए गए और वो सारा मामला ख़त्म हो गया। और जोगीपुरे में भी यही हमारा इरादा था कि जोगीपुरा नजफ़ सिटी बने, वहाँ भी मरकज़ तालीम हो, 4 दिन की मजलिस ना हो, ITI बने, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो, लोग वहाँ पे आए, तालीमी इदारे खोले जाए, ये सब था। अच्छा, जहाँ तक वो 20 करोड़ 7 करोड़ की बात है, तो वो कोई जेब में थोड़ा ही या मेरे हाथ में थोड़ा ही आया था भाई। अरे जब कमेटी बैठती है वो खुद कहते हैं कि हमारा इतना पैसा लिखिए, हमारा इतना पैसा लिखिए, हम इतने के शरीक हैं। ये था मामला। मैंने 7 की बात कही थी, नीचे से एक उसी कमेटी के मेंबर जो शरीक रह चुके थे, उन्होंने कहा जी दूसरे दिन 20 करोड़ तक का बात हो गई थी। तो कोई बैंक बैलेंस थोड़ा ही हो गया था, फिक्स डिपॉजिट थोड़ा ही हो गया था, या कोई थोड़े गया था। मोतबर लोगों ने, सच्चे लोगों ने, हमदर्द लोगों ने वादा कर लिया था, वो इंशाल्लाह देते भी। रही ये बात उस वक्त कितना पैसा था, इतना पैसा किसके पास था, अरे भाई तो ये सामने करिए ना बात, आके बताएं किसके पास कितना पैसा था, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे दिल वाले थे, कैसे कैसे मुखय्यर और कौम के वफादार लोग थे। तो ये तो हो सकता था। और माशाल्लाह अगर अब भी कौम हमसे कहेगी, उलमा हमारे साथ आएंगे और ख़ुद सरपरस्ती करेंगे बड़े लोग, और ये इनको हटा के और सही रास्ते पर आएंगे, जैसे हुक्म करेंगे वैसे अभी हम कौम के पास जा सकते हैं। वो लोग अब भी हैं, उनमें से एक आध आदमी अल्लाह को प्यारा हुआ है, माशाल्लाह है, अल्लाह उन्हें तुले हार, वो अब भी है, अब भी कर सकते हैं। और उससे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, और फिर जो उनके राब्ते में आते हैं वो भी है। कोई बड़ा मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी चुटकी बजाते बजाते बन सकती है, दरगाह पे नजफ़ सिटी चुटकी बजाते बजाते बन सकती है। अब ये सारे राज ना खुलवाइए, ये सारे गोपनीय हैं भाई, ये मौके पे खुलेंगे जब पूरी कौम सामने हो, सब आमने सामने हो, झूठे को झूठा कहा जाए और सच्चे को सच्चा बताया जाए। ये आप बहुत छुपते हुए सवालात करते हैं सफदर साहब, आप बड़े जहरीले आदमी हैं, आप माफ़ नहीं करते किसी को। मुझे सोते से उठा दिया, ये भी इतना मौका नहीं दिया कि मैं कुछ सोच सकूं, समझ सकूं। फ़ौरन आके इन्होंने मेरे ऊपर यलगार कर दिया और ये पूछने लगे मुझसे, आपको मिंबर इस्तेमाल करने का हक़ किसने दिया था, बोलने का हक़ किसने दिया था। तो भैया जिसने मुझे ज़ाकिर बनाया है, खिताबत दी है, उसने ये हक़ दिया है मुझे। मैं जिसका कलमा पढ़ता हूँ, ये मुझसे हक़ दिया, मैंने जिनको फॉलो करता हूँ उन्होंने मुझे ये हक़ दिया, मैं ये समझता हूँ, और कोई बात नहीं। मौलाना जैसा कि आपने बताया कि शाह मर्दा के नैयर अली, रईस, डॉक्टर लाडले, जावेद, इन लोगों ने जो आपसे शाह मर्दा की कमियां और मौलाना आपकी ज़ातियाँ बताई, क्या दूसरी जगहों के यानी लखनऊ से जो लोग आएँ और आपको इस तरह की ज़ातियाँ बताएं कि वहाँ क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या क्या वफ़ को किस तरह से लूटा जा रहा है, तो क्या आप उसको लेकर भी कोई मजलिस खिताब करने के लिए तैयार हैं?
देखिए जाता खामियां कोताहियाँ और बुराइयां बताने का सवाल। तो अभी मैं बगरे के बाद बनारस गया था, वहाँ मुझे बहुत लोगों ने बुराइयां बताई, खामियां बताई। जौनपुर में बड़ी बुराइयां खामियां बताई। मैं जा भी गया, मगर चूँकि वो ज़ातियात से मुताल्लिक़ है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। वो मुनासिब भी नहीं है बोलना किसी शख्सियत के लिए, किसी ज़ात के लिए। उनको तो मैं जानता है, मगर एक बात ज़रूर आप मुस्कुराएंगे, वो भी है। लाडले साहब को सुनिए। लाडले साहब ने कहा, वो शफ़ीक़ साहब आए थे, मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब जो PCO है आजकल, वो आए थे। वो सवाल है जो कि पूरा भी ज़रा से हमारी कौम का तो आलम ये है ना, थोड़े से हलवे पर, थोड़े से लालच पर, न जाने बड़ी बड़ी बातों पे सामने आ जाते। बढ़ा ये भी जुर्रतमंदी है, मैं इसको भी सराहता हूँ। शफ़ीक़ भी मेरे छोटे भाई हैं, बहरहाल जो कुछ है उनकी भी मजबूरियाँ रही होंगी। लाडले साहब ने अजीब बात सुनाई। लाडले साहब ने शफ़ीक़ साहब से कहा, वो मीटिंग कराना चाहते थे इनकी और जनाब की। तो लाडले साहब ने कहा कि जनाब बहादुर को क्यों नहीं छोड़ देते। तो शफ़ीक़ साहब ने कहा है, लाडले साहब बयान कर रहे हैं मुझसे, कि शफ़ीक़ साहब ने कहा कि लाडले साहब आपको पता है बहादुर अब्बास साहब जनाब की ऐसे खिदमत करते हैं जैसे बीवी शौहर की खिदमत करती है। आप कर लेंगे जो उन्हें हटाया जाए। इस तरीके की बातें ये मुनासिब नहीं है, कतन गैर मुनासिब बातें हैं। ये सब आ रही हैं सामने, मगर ये सब मुनासिब नहीं है कि बयान किया जाए। तो मैंने लाडले साहब के हवाले से बयान कर लिया। आप उनसे पूछ लीजिए, अगर मुकरे तो उन पर भी लानत। मुनाफिक हैं, झूठ नहीं बोल सकता है मोमिन। मुझसे कहा था, बुलाया था, अरे मैं तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा था ना, मैं पढ़ता था। एक साहब और कह रहे कितना पैसा मिला तुझे पढ़ने का। अरे अगर मुझे पैसा दिया था तो भाई जो तुम्हारे ख़िलाफ़ है लोग, हैदरी अंजुमन के ख़िलाफ़ है, करतूतों के ख़िलाफ़ है, मक्कारियों यारियों के जो लोग ख़िलाफ़ है, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं भाई। वो तो चंदा कर करके न जाने किस तरह केस लड़ते हो, क्या दे पाएंगे मुझे। और उन्होंने अगर दिया हो तो उनसे ज़्यादा आप दे दीजिए मुझे। अगर मैं पैसे लेके बोलता हूँ तो मुझे आप ज़्यादा दे दीजिए भाई, मैं आपके लिए बोल दूंगा, दीजिए ना, ये ना देने के लिए पैसे मुझे। अगर मैं पैसे लेके बोलता हूँ तो आप दे दीजिए, आपको तो अल्लाह ने दिया है भाई। आपके पास तो जर्सी गाय है ना, शाह मर्दा की शक्ल में। पैसा आता है नर्सरी से, रोज़ाना लाखों रुपए आता है, गुल्लक है माशाल्लाह, चंदा है आपके पास। ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, और पूरी दुनिया जिंदाबाद। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, शाह मर्दा तो मरकज़ है। और ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो भी लोग हैं यहाँ पर बड़े बड़े, वो सब शाह मर्दा से अक़ीदत रखते हैं। खूब पैसा आता है। आपके पास तो है यार, मुझे भी दे दो 2-4 करोड़ रुपए, तुम्हारे फेवर में बोल दूंगा। मैं भी चूँकि पैसे लेके बोलता हूँ ना। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।